नाज़रीन, आप देख रहे हैं मरकज़ी पॉइंट। मैं हूं आपका दोस्त मरकज़ी। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए। इसमें लोगों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो चलिए देखें कैसे उर्दू में तर्जमा करते हैं। इसको देखते हैं। फार्मर्स कंप्लीट 7 मंथ्स ऑफ प्रोटेस्ट के 7वें महीने को किसान ने कंप्लीट किया। फार्मर्स माने किसान, कंप्लीट करना, मुकम्मल करना, मंथ माने महीना, प्रोटेस्ट माने एहतजाज। तो किसान ने एहतजाज के 7वें महीने को कंप्लीट कर लिया। ठीक। यहाँ पर एक चीज़ और देखने के काबिल है कि ये जो है हेडलाइन हमेशा दिखाएगा आपको प्रेजेंट में, लेकिन हकीकत में वो होता है पास्ट में। तो यहाँ हकीकत में क्या है, ये फार्मर कंप्लीटेड है ना, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन वो दिखा रहा है प्रेजेंट में, चूँकि इसके पास जगह नहीं होती इसलिए इस तरह दिखाता है। आगे चलते गए। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन कंट्री, देश में इमरजेंसी का ऐलान नहीं हुआ है। ठीक है, ये आधा सेंटेंस है इसमें। ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ फार्मर मार्किंग द 7 month एनिवर्सरी ऑफ देयर एजिटेशन अगेंस्ट द 3 एग्रीकल्चर रिफॉर्म लॉज मार्च्ड टू राजभवन ऑन सैटरडे। बाप रे बाप, लोग तो परेशान हो जाएंगे यार, इतना हार्ड, इतना बड़ा सेंटेंस है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ब्रेक करके मतलब पढ़ते हैं, तोड़ के पढ़ते हैं। थाउजेंड्स ऑफ फार्मर मतलब हज़ारों किसान, मार्किंग निशानदेही करते हुए 7 month एनिवर्सरी ऑफ देयर एजिटेशन, अपने गुस्से के, अपने उलझन के 7वें महीने को कंप्लीट करने की निशानदेही करते हुए अगेंस्ट द 3 एग्रीकल्चर लॉ के ख़िलाफ़ मार्च्ड, मूव किया, रवाना हुए, कूच किया टू राजभवन की तरफ ऑन सैटरडे के लिए। तो 7 month ये जो है थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स, ये थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स क्या है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के पास अगर कॉमा आता है तो इसका मतलब होता है कि वो किसी पर्पज़ को दिखाना चाह रहा है। वहाँ के बाद जो है इन्फॉर्मेशन आता है। कॉमा जब भी आएगा तो मतलब समझ लीजिए कि वो उसके बाद जो है उसकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसके क्या बोलते हैं, खबर दी जा रही है। तो देखिए 7 month के बाद जो है फार्मर की इधर ये क्या है, उसके खबर है। ठीक है। आगे देखिए एक और चीज़ है कि मार्किंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसका तर्जुमा होता है पर्पज़ को दिखाना होता है। जैसे मार्किंग द 7 month एनिवर्सरी, ये निशानदेही करते हुए, फार्मर ने निशानदेही करते हुए मार्च्ड, मूव किया टू राजभवन की तरफ, यानी राजभवन गया। ये 7 month जो है 7 month जो है ये प्रोटेस्ट का जो 7 month चला, उसकी निशानदेही करते हुए राजभवन को गया। दे सबमिटेड ए मेमोरेंडम टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद थ्रू द गवर्नर्स एलिजिंग इन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन द कंट्री। दे सबमिट, दे से मुराद वो लोग से मुराद ये जो फार्मर है, तो ये प्लूरल है तो इसलिए इसको प्लूरल लगेगा कि दे, इन लोगों ने, फार्मर ने, सबमिट जमा किया, इकट्ठा किया, पेश किया। सबमिट माने पेश करना, सबमिट करना माने मतलब जमा करना। ठीक है। तो दे सबमिटेड, उन्होंने सबमिट किया, यानी किसानों ने सबमिट किया, किसानों ने पेश किया, एक मेमोरेंडम यानी एक रिसाला, एक खत, टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जो प्रेसिडेंट है इंडिया के रामनाथ कोविंद, उसको पेश किया। थ्रू द गवर्नर के ज़रिए पेश किया। थ्रू मन होता है के ज़रिए, यानी कोई काम किसी ज़रिए होता है तो उसको थ्रू करते हैं। ठीक है। थ्रू द गवर्नर्स के ज़रिए। उसके बाद एलिजिंग कर रहा है, तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखिएगा एलिजिंग अभी जो बताया कि मार्किंग जो है ये ING फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि किसी पर्पज़ को दिखा करके कोई काम करता है तो उसको ING के साथ लगाते हैं। इसको जीरोन भी कह सकते हैं, समझे कि नहीं। तो यहाँ क्या है, एलिजिंग इन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की इल्ज़ाम लगाते हुए, देश में अनडिक्लेयर इमरजेंसी का इल्ज़ाम लगाते हुए किसानों ने एक रिसाला, एक ख़त जो है प्रेसिडेंट को पेश किया। ये तर्जुमा है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एज जून 26 इज़ ऑल्सो डेट द इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर। 26 जून जो है एक तारीख थी, तारीख है मतलब, यानी ये किसकी बात कर रहे हैं वो बता देते हैं। एज माने जैसा, जून माने महीने में जून का है। एज जून 26 इज़ ऑल्सो, 26 जून जो है जैसा कि 26 जून डेट है, तारीख़ है, दैट इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर, कि इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, किया गया
था। तो ये असल में क्या है, इमरजेंसी जो है एक इमरजेंसी नाफिज होता है जब कोई क्राइसिस आता है, तो उसमें सरकार जो है इमरजेंसी नाफिज करता है, ठीक है। तो 1975 में जो है इमरजेंसी नाफिज किया गया था। तो वो कौन सी तारीख थी? वो 26 जून का था। तो ये एक्चुअली ये पेपर जो है 26 तारीख की 27 तारीख की पेपर है, तो 26 तारीख को रिपोर्ट किया कि ये एक ऐसा ये था। आगे देखते हैं। द फार्म यूनियंस अंडर द बैनर ऑफ संयुक्त किसान मोर्चा ऑब्जर्व्ड द डे एज खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस, यानी ब्रैकेट में उसको लिखा है, इसका ट्रांसलेट किया है, सेव एग्रीकल्चर सेव डेमोक्रेसी डे। फार्म यूनियन किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर मानते हैं, एक बैनर होता है जिसमें ये बताया जाता है कि ये बैनर इस ताल्लुक से है। तो बैनर के तहत, अंडर द बैनर के तहत, ऑफ किसका था? ऑफ से जोड़ दिया, यानी प्रीपोजिशन है कि मतलब ऑफ से किससे जोड़ दिया? संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तहत के अंदर किसान यूनियन ने ऑब्जर्व द डे, उस दिन को ऑब्जर्व किया, यानी 26 जून को ऑब्जर्व किया यानी देखा। ऑब्जर्व मैंने होता है देखना, अंदाज़ा लगाना, हिसाब लगाना, इस तरह से होता है। ऑब्जर्व मैंने देखना, मुलाहजा करना, ठीक है। ऑब्जर्व्ड मुलाहजा किया द डे, उस दिन को, एज खेती बचाओ के तौर पर। एज मैंने जब होता है एज, जब दो जुमलों के बीच आता है तो उसका मतलब होता है के तौर पर, के हिसाब से, के तरह। तो उस दिन को मुलाहजा किया, उस दिन को देखा, एज खेती बचाओ के तौर पर, लोकतंत्र बचाओ दिवस के तौर पर। यानी खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस जो है एक क्या था, एक स्लोगन था जो 1975 में लगाया गया था। उसी की तरह ये मार्च जो आज किया है, जो मूव हुआ राजभवन की तरफ, उसको भी इस तरह देखा गया। अब एक चीज़ यहाँ पर और बताऊँगा, सेव एग्रीकल्चर सेव डेमोक्रेसी डे, ये आखिर भाई ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है? तो आपको मैं बता दूं, ब्रैकेट में लिखने की वजह ये है कि खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस, ये एक टर्म है, ये एक स्लोगन है जो यूज्ड किया गया था 1975 में। तो फ़ॉरेन वाले या क्या नाम है, गल्फ़ कंट्री वाले, ये लोग तो समझेंगे नहीं कि खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस क्या है। तो उसको जो है हमने एज ए सेंटेंस यूज़ कर दिया, बाद में उसको ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में कि भैया उसका मतलब है सेव एग्रीकल्चर, यानी खेती बचाओ, यानी खेती, एग्रीकल्चर में होता है खेती वगैरह, जो मतलब खेती बाड़ी करते हैं ना, वही। तो सेव ने हिफाजत करना, बचाओ हिफाजत करना। सेव डेमोक्रेसी डे यानी लोकतंत्र दिवस जो है उसको बचाओ, ये इसका मतलब। द मोर्चा सेड, मोर्चा क्या है? मोर्चा एक ग्रुप है, जैसे कि अभी देखें ना, संयुक्त किसान मोर्चा, तो ये इसी के बारे में कह रहे हैं। इन लोगों ने कहा, द मोर्चा सेड, मोर्चा ने कहा, प्रोटेस्टर्स वर डिटेन्ड एट सेवरल लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री। मोर्चा ने कहा कि बहुत सारे मुजाहिरीन, बहुत सारे एहतजाज करने वाले को डिटेन किया गया है, को हिरासत में ले लिया गया है, एट सेवरल लोकेशन, मुख्तलिफ़ जगहों से, इन अक्रॉस द कंट्री, पूरी कहते हैं पूरे मुल्क से मुख्तलिफ़ जगहों पर से जो है बहुत सारे प्रोटेस्ट को कब तक डिटेन कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ़्तार कर लिया गया है। एट सेवरल लोकेशन से, मुख्तलिफ़ जगहों से, अक्रॉस कंट्री, पूरे मुल्क में। तो अक्रॉस का माना जो होता है ना, अक्रॉस माना तो पूरा, जैसे अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द क्या बोलता है, अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्रुप। तो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। अक्रॉस का इंग्लिश में माना होता है इंटायर, द होल द कंट्री, इंटायर द कंट्री, थ्रू आउट द कंट्री, है ना? आप समझ गए होंगे।